Welcome to Lime Institute special update on the shipping challenge and कोविड-19। जैसा कि कोविड का फर्स्ट वेव आया तब से कंटेनर की डिमांड बहुत ही बढ़ गई है। कंटेनर टाइम पे किसी को नहीं मिल रहे, यदि मिल भी रहे हैं तो करीब 300% प्राइस ज़्यादा अभी चार्ज कर रहे हैं जो नॉर्मल दिनों में होता था। काफ़ी सारे रूट ऐसे हैं जिसका अभी एक कंटेनर का किराया $10,000 से भी ज़्यादा हो गया है, पर्टिकुलरली एशिया से यूरोपियन रूट्स के लिए और अमेरिकन रूट के लिए। अभी इसमें भी रिसेंट न्यूज़ की बात करें तो अभी 1.5 साल के बाद भी कुछ भी स्टेबिलिटी रेट में देखने को नहीं मिल रही है। कंटेनर की डिमांड इतनी बढ़ रही है जैसे कि सप्लाई बहुत ही कम है खाली डिब्बे की। मेजर इसमें चेंजेस की हम बात करें तो चाइना का जो कंटेनर प्रोडक्शन है वो फर्स्ट वेव के दौरान बंद हो गया था, वो एक मेजर रीज़न हम बोल सकते हैं ये सब डिमांड में जो चेंजेस आया उसके लिए। उसके अलावा हम बात करें तो जो खाली कंटेनर से उसका प्रॉपर अभी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। जो खाली डिब्बे है वो मेजरली क्या जहाँ पे डिमांड ज़्यादा है वहाँ पे कंटेनर चले जाते हैं, वहाँ से शिपिंग लाइन खाली डिब्बे वापस लाने में जो चाहिए वो पूरे की तरह एफर्ट अभी नहीं लग रहे जितने लगने चाहिए जो पहले लग रहे थे कोविड से पहले। अभी पूरा शेड्यूल जो है वो वर्ल्ड का डिस्टर्बेंस हो गया है। अभी रिसेंट न्यूज़ की बात करें तो चाइना का जो यानतीन इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल है वहाँ पे कोविड केस में कुछ राइज देखने को मिला। उसकी वजह से पूरा पोर्ट का ऑपरेशन जो है वो 20% कैपेसिटी पे कर दिया गया है, जिसकी वजह से काफ़ी सारा कंटेनर कंजेशन है वो यानतीन पोर्ट और उसके नियर बाय जो भी मेजर हब्स है उसमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा डेवलप कंट्री में भी काफ़ी ऐसे पोर्ट्स है जिसका लो ऑपरेशन चल रहा था काफ़ी सारे दिनों से, तो वहाँ पे भी बहुत सारा कंटेनर कंजेशन हो गया है। किलोमीटर तक कंटेनर के खाली डिब्बे पड़े हैं जिसको अभी ट्रैक में लाने के लिए थोड़ा समय चाहिए। तो पूरा अभी शिपिंग शेड्यूल है वो डिस्टर्बेंस में चल रहा है। काफ़ी सारी शिपिंग लाइन ऐसी है जो काफ़ी सारे पोर्ट ऑफ कॉल अवॉइड कर रही है ड्यू टू कंटेनर कंजेशन। वहाँ पे उतना वो लोग को टाइम भी नहीं है कि वहाँ पे अपना वेसल को वेट करवाए, तो वो पोर्ट काफ़ी सारे पोर्ट्स ऐसे वो अवॉइड कर रही है। कुछ शिपिंग लाइन है जो अभी रिफर कंटेनर पर्टिकुलरली पोर्ट्स के लिए बुकिंग नहीं ले रही है। कुछ पोर्ट के लिए रिफर कंटेनर में जिसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम चाहिए उसमें बुकिंग नहीं ले रही है। काफ़ी सारी शिपिंग लाइन ऐसा भी कर रही है कि जो पर्टिकुलर अपडेट एक बार सेलिंग होने के बाद देती है कि वी विल अवॉइड दिस पॉइंट ऑफ कॉल। तो कौन सा पोर्ट कौन सी शिपिंग लाइन कब अवॉइड कर रही है वो अभी पूरा कोई स्टेबिलिटी नहीं है। जो पहले नॉर्मल शेड्यूल में सब चलता था अभी वो शेड्यूल में काफ़ी सारा डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहा है। छोटे और बड़े एक्सपोर्टर के लिए ये बहुत ही चैलेंजिंग टाइम है। तो इसमें से आपको कैसे बेटर बेनिफिट और आपके बिजनेस को कम से कम इफेक्ट हो उसके लिए हम बात करें तो आपको बहुत ही एडवांस में प्लानिंग करना चाहिए। यदि आप नॉर्मली यूनाइटेड किंगडम के लिए आपका कंटेनर प्लान कर रहे हैं तो जनरली आप 30 to 40 डेज में आपके कस्टमर को डिलीवर कर पाते थे बिफोर कोविड। अभी करीब 8 to 10 वीक्स का टाइम लेके आपको प्लान करना चाहिए, क्योंकि यूरोप में काफ़ी सारे बायर ऐसे हैं जो एक बार आपका कंटेनर वेसल में लोड हो गया तो वो फॉरवर्ड सेलिंग कर देते हैं। तो वो लोग के लिए भी डिलीवरी कमिटमेंट रहता है, तो वो कमिटमेंट और आपको भी आपके बिजनेस में और बायर रिलेशन में कोई दिक्कत ना है, इसलिए फॉरवर्ड प्लानिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। ये इंडस्ट्री में भी ये चैलेंज में फेस करने के लिए भी कुछ इनोवेशन आए हैं मार्केट में, जिसमें अभी रिसेंट बात करें तो टर्किश एक्सपोर्टर्स जो है वो टर्किश मार्बल के एक्सपोर्टर वो लोग ने कंटेनर की बजाय पूरा वेसल अभी बुक करना स्टार्ट कर दिया है। वो लोग मार्बल को पैलेट के टाइप बड़े बड़े वुडन बॉक्स में पैक करते हैं, बाद में पूरा वेसल ही लोड करके मेजरली यूनाइटेड स्टेट्स में अभी टर्किश मार्बल वो हिसाब से जा रहा है। तो वो लोग कंटेनर ही पूरा अवॉइड कर रहे हैं ताकि ये जो डिमांड है वो काफ़ी हद तक स्टेबल हो जाए। वो लोग को जो रेट पहले मिल रहे थे उससे करीब अभी 300% ज़्यादा है। तो यदि पूरा वेसल का किराया तो पर कंटेनर का किराया वो लोग काउंट करेंगे तो उसमें मेजर डिफरेंस नहीं देखने को मिल सकता है। तो ऐसा ही जो सॉल्यूशन है वो इंडिया में हम ला सकते हैं। इंडिया में भी जो बड़े एक्सपोर्टर है जिसके पास 50 कंटेनर्स 100 कंटेनर्स के ऑर्डर है वो लोग पूरा वेसल बुक करने का कोशिश कर सकते हैं या बल्क ब्रेक कार्गो का भी कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा जो छोटे एक्सपोर्टर्स है और बड़े एक्सपोर्टर सबको अभी फ्री ऑन बोर्ड FOB टर्म पे ही कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। अभी फ्रेट में इतनी इंस्टेबिलिटी है कि आप CIF के कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो आपका 1 महीने बाद कितना नुकसान होगा या कितना प्रॉफिट होगा अभी कुछ आपको मालूम नहीं पड़ेगा। तो प्रीफर करें कि आप FOB पे ही कॉन्ट्रैक्ट करें। यदि CIF पे करना है तो एट अ टाइम ऑफ फाइनल शिपमेंट आप एट एक्चुअल फ्रेट ऐड करना प्रीफर करना चाहिए। आपके बायर भी ये समय पे अंडरस्टैंड करेगा, वो भी आपको सपोर्ट करेगा।
इसके अलावा हम बात करें तो आपके कस्टमर को आप फैक्ट और प्रॉपर अपडेट दीजिए। यदि आप जो टाइम डिसाइड हुआ है वहाँ पे आप डिलीवर नहीं करने वाले हैं, आपको कंटेनर नहीं मिल रहा है, तो उनको सही से अपडेट दीजिए। पर्टिकुलरली टू हायर अ कंटेनर, यदि आपको कोई शिपिंग लाइन में दिक्कत आ रही है तो आप मल्टीपल शिपिंग लाइन का अप्रोच कीजिए। जिसके पास 10, 15, 20 कंटेनर्स के ऑर्डर है वो एक शिपिंग लाइन की वजह से 5-5 कंटेनर करके डिफरेंट शिपिंग लाइन से बुकिंग ले गए तो उनको आसानी से मिल सकता है। कंटेनर में रेट में भी कुछ टाइम पे फ़ायदा मिल जाता है। तो एक शिपिंग लाइन की बजाय डिफरेंट शिपिंग लाइन पर अभी डिपेंड रहना पड़ेगा। ये कुछ छोटे और बड़े अपडेट्स है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। थैंक यू।